गए हैं। पहले में समीकरण क्या दिया गया है आपको, x प्लस वाई बराबर कितना 5 हो गया। दूसरा समीकरण दिया गया है बराबर आपका 4 दे दिया गया। ये दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को पहले क्या करना है आपको, विलोपन विधि से हल करना है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे विलोपन विधि, यहां लिख देंगे विलोपन विधि से। ठीक, तो जब आप विलोपन विधि लगाएंगे तो विलोपन विधि में प्रोसेस क्या है ये सीख लीजिए पहले आप। विलोपन का मतलब होता है कि दोनों समीकरणों में से हम किसी एक चीज को विलोप कर देंगे। विलोप करने मतलब है क्या, देखिए x और y दो ही तो दिए गए हैं, चाहे आप x का विलोप कर दीजिए चाहे आप y का कर दीजिए। तो हम पहले ये देखते हैं कि इनमें से x और y के क्या गुणांक बराबर हैं, नहीं, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, इसका भी 1 है और इसका भी 3 है, तो किसी का बराबर तो है नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके गुणांकों को बराबर करेंगे। अब हमारी मर्जी है कि हम किसके गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, x के या y के। पहले किसको काटा जाए, y को काटने की x को, x को। जब आप x को काटेंगे तो यहां पर 2 आना चाहिए तभी तो कटेगा। जब हमें क्या करना है, यहां पर अगर जो है 2 होगा तभी तो कटेगा। तो यहां लिखेंगे आप क्या, समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को किससे, 1 से गुणा करने पर, मतलब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 1 से करेंगे तो इसको 1 लिख देंगे, है ना। 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका ये 2x प्लस 2 का जब y में करेंगे तो क्या जाएगा 2y और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक, फिर जब आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस का 3y, तो ये माइनस का 3y ऐसे ही हो जाएगा, बराबर हो गया 4। समीकरण नंबर सेकेंड। अब आपने क्या किया, x और y के गुणांकों में जो है x के गुणांक को कर लिया बराबर। अब आप ये देखिए कि क्या x के गुणांक तो बराबर हो गए, क्या चिन्ह इनके अलग अलग हैं, नहीं है, एक ही है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर लिख करके नीचे की जो चिन्ह होंगे उनको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे सबके, ये प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का और प्लस का था तो माइनस का। अब ये 2x प्लस का और माइनस का कट जाएगा। अब ये हो गया 2x और प्लस का 3y, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y, बराबर 10 से 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, और जब y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6/5। यहां से आपने क्या किया, y का मान निकाल लिया। अब इस y के मान को आपकी मर्जी, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में रखो। ठीक, यहां लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए। क्या लिखा था आपका, x प्लस वाई बराबर 5 के, तो x हो गया प्लस y का मान कितना आया 6/5, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे 6/5 बराबर हो गया 5 के। अब ये जब x इक्वल टू निकालोगे इसको उधर ले जाओगे तो ये 5 माइनस 6/5, अब ये हो गया x बराबर 5 का 5 में करेंगे कितना जाएगा 25 माइनस 6/5, तो x बराबर 25 से 6 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 19/5। ठीक, अब यहां लिख देंगे क्या, अतः समीकरणों के हल। अब समीकरणों के जो हल निकल के आए हैं वो क्या निकले हैं, x का मान कितना आया आपका 19/5, तो x बराबर हो गया आपका 19/5 और y बराबर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5, तो ये आपका हो जाएगा 6/5। इस तरह से ये हमारा क्या था, विलोपन विधि के द्वारा इसका सलूशन किया गया। विधि थी हमारी, ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। हमने विलोपन विधि के द्वारा जो है x और y का मान निकाल लिया। अब हम लगाएंगे इसी सवाल में कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो यहां से बस इस तरह चेंज करना पड़ेगा, ये आप इसको रफ कर देंगे। विलोपन विधि आपने समझ ली क्या होती है। अब लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप 3.2 में पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहां पर लिख देंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसको लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक समीकरण ले लीजिए चाहे दूसरा ले लीजिए, किसी एक के मान को निकालेंगे
और दूसरे में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो यहां से हम समीकरण 1 को ही ले लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे। समीकरण 1 से क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5, है ना। तो यहां से चाहे आप x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो। तो x का निकालोगे अगर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ठीक, अगर आप y का निकालते तो x को उधर ले जाते, तो क्या हो जाता, 5 माइनस x हो जाता। ठीक है, अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मान समीकरण नंबर 1 से निकाला है तो उसको समीकरण नंबर 2 में रखोगे, और अगर 2 से निकालोगे तो 1 में रखोगे, ये ध्यान रखोगे। अब समीकरण 2 में क्या लिखा गया था, 2x माइनस का 3y बराबर आपका 4, तो ये हो गया 2, और x का मान क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर हो गया 4, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 दूना 10 हो गया, माइनस का हो जाएगा कितना, 2y माइनस का 3y, और इधर आपका हो गया 4, है ना। तो ये हो गया 10 माइनस 3 दो कितना हो गया, 5y बराबर कितना, 4। y को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 इधर आ जाएगा, बराबर हो गया 5y। 10 से 4 जाएगा तो 6 बराबर हो गया 5y, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा आपका 6/5। ये किसका मान निकल के आया, y का। कितना आ गया, 6/5 आया। अब आपको किसका निकालना पड़ेगा, x का। तो x बराबर क्या था आपका, 5 माइनस वाई, तो x बराबर हो गया ये 5 माइनस वाई का मान क्या रखेंगे, 6/5। तो x बराबर 5 का 5 में किया 5, 25 माइनस का 6/5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 19/5। ठीक, यहाँ लिख देंगे। अतः समीकरण का हल। अब समीकरण का जो हल निकल के आया है वो क्या निकला है, x बराबर हो गया 19/5, है ना, और y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। तो आपने दोनों विधि लगाई, पहले आपने लगाई प्रतिस्थापन विधि, फिर लगाई आपने कौन सी, विलोपन विधि। पहले विलोपन लगाई, फिर कौन सी लगाई, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि आपको इजी लगी, प्रतिस्थापन। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि हमारी क्या है, अधिक उपयुक्त है। जो विधि हमको इजी लगेगी उसी को हम लिख देंगे बस। ठीक।